पूरा सामान वामान जो आप लोग का बाहर है और ये कागज उगज लेके आप लोग खड़े हैं, क्या है मामला? सर वो बैंक वाले घर को नीलाम कर दिए हैं। जैसे 2017 से लोन लिया गया था, 2017 में लोन लिया गया था। हाँ। पिताजी लोन लिए थे। बिजनेस चलता था। आलू मंडी था। तो बिजनेस चलता था तो 2017 से लोन लिया गया था, तो 8 लाख रुपए उसमें से निकाला गया, बिजनेस में लगाया गया। 7 लाख रुपया बैंक में ही था। फिर उसके बाद से कंटिन्यू वो बैंक चेक द्वारा काटता गया अपना पैसा मंथली वाइज। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में मेरा बिजनेस ठप हो गया। जितने व्यापारी थे सब लेके बैठ गए पैसा। मेरा बिजनेस ठप हो गया। इसी रीजन से मेरा बिजनेस बंद हो गया। और फिर उसके बाद वो बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद से लॉकडाउन बाद हम लोग का बिजनेस बंद हो गया। सब्जी का ठेला लगा, सब्जी के ठेले से हम लोग का खर्चा वर्चा चलता था। फिर उसके बाद बैंक वाले सब हावी हुए। उसके बाद से पैसा प्रेशर बनाए सब, तो पैसा जमा हुआ। फिर उसके बाद से बोले सब पैसा जमा करने के लिए, खाता एनपीए में चला गया है। फिर उसके बाद से पैसा जमा हुआ, एक बार 50,000 जमा हुआ, एक बार 2.5 लाख रुपये जमा हुआ, एक बार 1.5 लाख रुपये जमा हुआ। ऐसे ऐसे करके कर करके एक बार 3 लाख। लॉकडाउन तो 2017 उत्तर कितने में लगा था? लॉकडाउन 19 में लगा था। अब 5-6 साल के अंदर अगर 7 लाख आपने लोन लिया है तो कितना 23 लाख रुपया कैसे हो गया? 15 लाख रुपया तो इतना बड़ा, और आपने 3-4 लाख रुपया जमा भी किया था, तो नहीं सर, आखिर में सरकार पाँच द्वारा छः ब्याज कैसा छः लगाया? 6 लाख रुपए से ऊपर हमने जमा कर दिया है। जमा कर दिया है। इधर उधर से कर्जा लेके जितने मम्मी का गहना वाना था सब इधर उधर से कर्जा लेके सब जमा हो गया है। चलिए, जमा हो गया तो आखिर में बैंक बता रहा है ब्याज का क्या उसकी रेशियो था? ऐसा कुछ बता रहा है कि नहीं? बैंक बता रहा है कि सब ब्याज में कट गया आपका। तो कितना पैसा ब्याज में कटेगा? 6-7 साल में, 8 साल में, 9 साल में बैंक दुगना करके देता है, तो आखिर में दुगना का तिगुना से भी ज्यादा पैसा ब्याज मार दिया है। तो आप लोग फिर कोर्ट के सहारे गए या बैंक में कभी गए आपने? कोर्ट के सहारे गए, गोरखपुर गए थे कोर्ट के सहारे। गोरखपुर तो दीवानी कचहरी में, तो वहाँ का मेरा वकील प्रेजेंट था। वहाँ के वकील सब वकील और एक्शन प्रोसेसर जवाब नहीं दे रहे थे, अपना काउंटर नहीं लगा रहे थे। हम लोग का वकील लगातार लगा रहा था, तो जज एक तरफा खारिज कर दिए। बोले कि जज साहब के उधर के वकील, बैंक के वकील न जो बैनामा का वो वकील आ नहीं रहे हैं, तो आपका कोर्ट खारिज कर दिया जा रहा है। फिर जाके हम लोग डीआरटी इलाहाबाद गए, तो डीआरटी में भी मेरा वकील काउंटर लगाते थे। जब जब काउंटर लगता था, डेट रहता था, काउंटर लगाते थे, तो हमारे वकील प्रेजेंट रहते थे। उन लोग के वकील कोई रिप्लाई देते नहीं थे, कोई प्रेजेंट नहीं होता था। बैंक समझौता पे नहीं आया? नहीं, बैंक समझौता पे नहीं आया। लोक अदालत में कभी कभी नोटिस वोटिस आया था? आप लोग को लोक अदालत में गए थे? लोक अदालत से सर नोटिस तो नहीं, बाय पोस्ट हम लोग भेजे थे। हाँ, तो आप लोग लोक अदालत में प्रेजेंट हुए थे? न, लोक अदालत बैंक ने भेजा ही नहीं था आप लोग लोक अदालत? नहीं, बैंक नहीं लोक अदालत भेजा था हम बैंक लोग ने को। कभी समझौता के लिए नहीं बोला? नहीं, कभी समझौता नहीं किया। अभी जब भी मान लीजिए कि ये किया है, तो पार्टी को देखा है आपने? नीलामी हुआ था, आपको जानकारी में था? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं था। नीलामी के पहले कोई नोटिस वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं था सर। घर पे कोई था नहीं। पिताश्री और माताश्री दुकान पे थी। हम पेपर देने के लिए गए थे, पेपर देने के लिए गए थे हम इलाहाबाद। उसके बाद से तीनों सिस्टर थी मेरे घर पे। उसके बाद से आए, कोई पहले से नोटिस नहीं। जबकि 15 दिन पहले से नोटिस मिलता है कि आपका घर नीलाम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बस 5 दिन पहले आए थे लोग, ऐसे दीवार पे ऐसे फोटो, ऐसे 4 लोग आए थे, ऐसे घेर के ऐसे फोटो खींचे, कैप्चर की। उसके बाद से हम लोग पूछे कि भैया किस किस लिए फोटो कैप्चर कर रखा है, कि हम लोग कैनरा बैंक से आ रहे हैं, हम लोग अपना बस काम कर रहे हैं, आप लोग से कोई मतलब नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई बताए नहीं? हाँ, कुछ सब अंधेरे में रखे? अंधेरे में रखता है कि कुछ डरने वाली बात नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसके वाली बात नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद से फोटो खींच के ऐसे पोस्टर लगाया था। उसके बाद से ऐसे निकाल के पोस्टर लेके चले गए सब। उसके बाद से उसके बाद मंगलवार को आए थे सब। और मंगलवार को 1 बजे के करीब बिना बताए, बिना नोटिस वोटिस दिए, सब मजिस्ट्रेट भी आए थे, सब आए थे लोग, और घर में घुस गए। और उसके बाद प्रशासन के लोग थे साथ में, और घर को तो सब आप यह कहना चाहते हैं कि आपको जानकारी नहीं हुआ और आपके नहीं, इस मकान को लोग सील कर दिए जबरदस्ती, शासन और जबरदस्ती प्रशासन से। के दबाव में लेके? हाँ, शासन प्रशासन के दबाव में लेके जबरदस्ती सील कर दिए सब। एक एक सामान क्या भी नहीं। पंचनामा वगैरह भी बना है क्या इधर? जब सील कर रहे थे, पंचनामा वगैरह बना है क्या अगल बगल का? नहीं बना है सर। ऐसा कुछ नहीं है? अरे उनको मौका दिया जाए सर, ऐसा बच्चियों लेकर कहाँ सर, जाएंगे? पहले से सूचना ही नहीं मिला हम लोग को। बताइए, 3 बच्चियां हम लोग को हैं, पहले से बाबू है। सूचना मिलता तो अरे हम लोग रोड कुछ। पर है, सब सामान फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर। नहीं, मतलब ये लोग कहाँ सो गए जो इतने ऐसे ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं? हम लोग भी सुने हैं तो भाग के हुए आए हैं।
इसका कोई उपाय कीजिए सर। नहीं मान लीजिए कोई बैंक का भी समय कोई तो दिया जाता है हाँ, सर, समय दिया ऐसे थोड़ा ना रोड पर निकाल दिया जाता है। नहीं, बैंक पहले बुला के पार्टी को समझाता है, अपने पैसे को मांगता है, उसके बाद ही जाके सब करता है। वही बात है तो सर। अगल बगल में आने के बाद हम पंचनामा भी नहीं बनाए और वो शासन अपने जिम्मे ले नहीं लिया। सर, ये गलत है सर, ये गलत है। बैंक से लोन लिया ठीक है सर, उसको बता देना चाहिए, विधिवत बता देना। नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं सर, नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि आपका ये जो है मकान हम ये सील कर रहे हैं, आप भर नहीं पाए। तभी वो आदमी समय मांगता है कि हम गांव टोला से अपना बोले समझाए। आप उसके लोग जो बाद पड़ोसी लोग हैं, इनका चाल चरित्र कैसा था सर? सर बहुत अच्छे हैं, गरीब हैं, बहुत अच्छे हैं। गरीब नहीं रहते तो इनके दरवाजे में ताला नहीं मारा जाता। अभी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इतना लोन लिए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ताला मार दें। सर हम आप लोग से यही कह रहे हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इंसाफी इनके ऊपर कराइए। 3 बच्चियां कहाँ जाएंगी? 3 बच्चे रोड पे है, कितने दिन से देखिए सर, निकाल दिए, 3 दिन से रोड पे है। कुछ होगा तो देख लीजिए सर, बच्चियों को लेकर कहाँ जाएंगे? बच्चियों 3 दिन को लेकर सर गलती हुआ है, मान रहे सर गलती हुआ है, लेकिन ऐसा मत करें सर। तो किस पर कोई विश्वास करेगा? यहाँ पे इंडिया में उत्तर प्रदेश में कहीं भी जमीन है इस मकान के सिवा कुछ नहीं है। कोई नहीं है, हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग को रहने के लिए, खाने के लिए मकान चाहिए। हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? हम लोग 3 दिन से रोड पे रह रहे हैं। हम लोग कोई कैसे कैसे भूखे रह रहे हैं, हम कैसे उतर कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा ये वहाँ से आ गए हैं मीटिंग से, अभी थोड़ा आया, वो मीडिया वाले आए जो नीलामी मकान हो रही है उनकी मदद के लिए थोड़ा मीडिया वाले मिल रहे हैं। सारा सामान बाहर है। ठीक है, वो टाली आज नहीं आया तो लोग वापस से जेसीबी चला गया है, तो उसकी कल बात होगा बैठ के।